गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एक्टिविटी रेशियोज किए थे। आज अपन एक्टिविटी रेशियोज की कुछ प्रॉब्लम करेंगे। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो आता है अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है जिसमें हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा गया है और क्वेश्चन में हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरीज इनवार्ड, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। हमारा फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो is equals to cost of good sold upon average stock। एवरेज स्टॉक निकालने का हमारा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 30,000 डिवाइडेड बाय 2 35,000। फिर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक है हमारा 40,000 प्लस परचेजेस 80,000, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 जिसे हमें माइनस करना है। ये बचा हमारा 1,00,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 1,00,000। अब हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे 1,00,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 35,000 और 100 डिवाइडेड बाय 30, 100 डिवाइडेड बाय 35। और यदि हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 2.86 टाइम्स। अब आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन में अपने को सेल्स भी दे रखी लेकिन अपन ने इसको यूज नहीं करा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यदि क्वेश्चन में जितनी चीजें दे रखी है कि सभी की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको काम में लेनी है। आपको जितनी भी आपसे संबंधित है बस आपको उन्हीं को यूज करके चलना है। दोबारा समझ लो एक बार से, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने का हमारा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40,000 का और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 30,000। तो 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है मेरा 40,000, परचेजेस दे रखी है 80,000 की, कैरीज इनवर्ड है 10,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 30,000 का। इज इक्वल्स टू 1,00,000। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 35,000 इज इक्वल्स टू 2.86 टाइम। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है उसमें हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, सेल्स हमें दे रखी है 4,00,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30% ऑफ सेल्स। फॉर्मूला वही है, सेम चलेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
का निकालने का हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी देखा था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमें दे रखी है यहाँ पर 4 लाख रुपए की और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 4 लाख का 30% निकालेंगे तो ये है हमारा 1,20,000। 4 लाख का हमने निकाला ये 30%, तो ये हमारा बचा 2,80,000। 2,80,000। अब इस क्वेश्चन में हमें परचेजेस नहीं दे रखी है, ना ही कैश इनवर्ड दे रखा है, इसलिए हमें दूसरे फॉर्मूले को यूज करना पड़ा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, और ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25,000। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 25,000 इज इक्वल्स टू 11.2। हमेशा ध्यान रखिए जब भी अपन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो रेशियो को हम परसेंट में बताएंगे, और यदि इस तरह से लिखेंगे तो ये हमेशा टाइम्स में बताएंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 तरीके देखे थे, दोनों के अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब अपन ने दूसरा महत्वपूर्ण रेशियो पढ़ा था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। Debtors turnover ratio is equals to net credit sales upon average receivables. Net credit sales upon average receivables. Net credit sales निकालने का हमारा तरीका होता है टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स आ जाती है, और एवरेज रिसीवर्स निकालने के लिए ओपनिंग रिसीवर्स प्लस क्लोजिंग रिसीवर्स डिवाइडेड बाय 2। अब रिसीवर्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस पीआर। क्वेश्चन में हमें गिवन है सेल्स 5 लाख, टोटल ग्रॉस सेल्स 5 लाख, कैश सेल्स 1,80,000। कैश सेल्स 1,80,000, सेल्स रिटर्न 28,000, डेटर्स 36,000, opening debtors 36,000, closing debtors 24,000, opening bills receivable 10,000, closing bills receivable 20,000, provision for doubtful debts, provision for doubtful debts 12,000।
ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है और इससे हमें निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स, टोटल ग्रॉस सेल्स हमें दे रखी है 5 लाख रुपए की, माइनस कैश सेल्स 1,80,000 और उसमें से माइनस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न 28,000 रुपए की, तो हमारे पास आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स 2,92,000। अब हमें निकालना है एवरेज रिसीवर्स। एवरेज रिसीवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे रिसीवर्स। रिसीवर्स निकालने का हमारा तरीका होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीव। पहले ओपनिंग निकालेंगे हम। ओपनिंग निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स हमें दे रखी है 36,000 के और बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग है हमारा 10,000। टोटल हो गया हमारा ये 46,000। क्लोजिंग में दे रखा है हमें क्लोजिंग डेटर्स है 24,000 की और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है 20,000 44,000। एवरेज रिसीवर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 और 46,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाय 2। 90,000 डिवाइडेड बाय 2 और 45,000। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 2,92,000 अपॉन रिसीवर्स 45,000 और ये आएगा आपका 6.49। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवर्स। दोनों को पहले आप अलग अलग कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रखी। अब हमने तीसरा महत्वपूर्ण रेशियो इसमें पढ़ा था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। Creditors turnover ratio is equals to net credit purchases upon average payables. Net credit purchases upon average payables. Total purchases हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख। कैश परचेजेस 1,30,000। $1,30,000 परचेज रिटर्न 51,000। creditors at the end 1,00,000। creditors at the end 1,00,000। bills payable at the end bills
पेबल एट द एंड 60,000, reserve for discount on creditors, reserve for discount, reserve for discount on creditors 18। इस इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए टोटल परचेजेस में से आप कैश परचेजेस और परचेज रिटर्न दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस, टोटल परचेजेस है मेरी 6 लाख रुपए की, माइनस कैश परचेजेस 1,30,000 और माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 51,000। तो ये आपका आ जाएगा 4,19,000। अब इस क्वेश्चन में एवरेज पेबल्स नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल नहीं दे रखा है, केवल हमें क्लोजिंग ही दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना जब ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होता है तभी अपन एवरेज निकालेंगे, यदि केवल हमें क्लोजिंग दे रखा होता है तो उस समय हम एवरेज नहीं निकालेंगे। 4,19,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स थे 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000, 4,19,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 2.62 टाइम्स, 2.62 टाइम्स ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब कई बार ऐसा होगा कि जो प्रॉब्लम आपको दे रखी होगी उसमें रेशो हमें दे रखा होगा, कोई एक दूसरी चीज भी दे रखी होगी, जैसे हमें ये बता रखा होगी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आपका कितना है और उससे हम एवरेज पेबल्स भी दे दिया और केवल निकलवाना चाहे नेट क्रेडिट परचेजेस तो वो भी अपन निकाली जा सकती है। एक प्रॉब्लम आज अपन इसकी भी करते हैं। स्टॉक 73,000 हमें गिवन है क्वेश्चन में, डेटर्स हमारे पास है 45,000 की, डेटर्स हमें गिवन है 45,000, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%, क्रेडिट सेल्स 40% of the total sales, 40% of the total sales। हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पी, एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें निकालना है और क्वेश्चन में हमें स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और क्रेडिट सेल्स दे रखा है। आपको सेल्स दे रखी होती
तब भी आप इस रेशियो को निकाल सकते थे, लेकिन आपको सेल्स क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो सबसे पहले अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है मेरा 6 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा इसलिए हम इसको x मानेंगे, और स्टॉक है हमारा 73। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 6 को 73,000 को। तो हमने यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ जाएगा 4,38,000। हमारे पास आएगा 4,38,000, और ये कहलाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसी से बनाया मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि हम सेल्स को उधर ले आए तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली 4,38,000 रुपये प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है हमारा 20% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, और हमें दे रखी है यहाँ पे कॉस्ट। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा 20/80 इंटू 4,38,000। ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, हमने माना कि हमें जो सेल्स दे रखी है 100 दे रखी है, तो कॉस्ट कितनी होगी 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 80। 4,38,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 1,09,500 बराबर 4,38,000 प्लस 1,09,500 इज इक्वल्स टू 5,47,500। ये आ गई हमारी टोटल सेल्स। अब इसमें हमें टोटल सेल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 40%, 5,47,500 का अपन निकालेंगे 40%, ये आएगा हमारा 2,19,000। 2,19,000 हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के हमारे दो तरीके हैं। या तो आप इस तरह से लिखिए 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशो, या फिर अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई एवरेज डेट्स। किसी भी तरह से निकालिए, आंसर दोनों ही तरीके से हमारा सेम आता है। यदि मैं इस क्वेश्चन में डेटर्स टर्नओवर रेशो हमने अभी नहीं निकाला, इसलिए अपन सेकंड फॉर्मूले को यूज करके चल रहे हैं। 12 अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स है हमारी 2,19,000 इंटू एवरेज डेटर्स। यहाँ पे भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं दे रखे, इसलिए हम सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स लेंगे 45,000।
अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 45 ऑन 2। अब यदि अपन चाहें तो उसको डेज के आधार पे भी निकाल सकते हैं। डेज के आधार पे जब अपन निकालेंगे तो 12 की जगह हम लिखेंगे इसके 360। ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल लो, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। दोनों फॉर्मूले से आंसर अलग अलग नहीं आ सकता। ऐसा जरूर पॉसिबल है कि पॉइंट्स के बाद जो होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन बाकी कोई चेंज नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही अपना बहुत है। अपन ने 3 रेशो निकाले, स्टॉक टर्नओवर रेशो, फिर अपन ने निकाला डेटर्स टर्नओवर रेशो, और तीसरा अपन ने निकाला क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।